शांति। आज 8 मई 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। बाबा ने हमको संगम पर एक टाइटल दिया, स्वराज अधिकार का। और स्वराज में दो चीज़ें आती हैं, हमारी कर्मेंद्रियाँ भी आती हैं और हमारा मन बुद्धि संस्कार भी आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दोनों ही स्तर पर हमको राज्य अधिकार रखना है, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर रखनी है। तो ये जो कर्म इंद्रियां हैं वास्तव में उत्पन्न तो होती सारी बात मन से है, वहीं से संकल्प उल्टे आते हैं, राइट आते हैं। और बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने मन को पहले साधो। अगर मन को साधेंगे तो आपकी कर्मेंद्रियां भी आपके कंट्रोल में रहेंगी। अगर मन की साधना नहीं है तो कर्मेंद्रियां तो अपने मन माना कार्य करेंगी। जैसे घोड़ा होता है, आप उसकी लगाम को कंट्रोल करते हैं तो उसकी स्पीड वगैरह सब चीज़ कंट्रोल रहती है। ऐसे ही जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो ये सारी कर्मेंद्रियां हमारे उसमें रहती। तो बाबा कहता है तुम इंद्र अर्थात इंद्रिय जीत, तो तुमको अगर ये पद पाना है, स्वराज अधिकार लेना है, विश्व महाराजन बनना है, तो कम से कम ये फॉर्मूला अपने ऊपर तो लागू करो, कर्मेंद्रिय जीत बनो। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। ठीक बात है। कर्मातीत, कर्म से अतीत, कर्म के प्रभाव से अतीत होना है तो कर्मेंद्रियों को भी आपको साखी होकर के चलाना है। अगर कर्मेंद्रियों से विकर्म होंगे तो उसका तो बंधन बनेगा, तो कर्मातीत स्थिति से तो बहुत दूर हो जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा ने कहा कि उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बाबा कहते हैं वंडरफुल, क्योंकि नॉलेज जो है आत्मा के लिए, तो इसमें शरीर की कोई भी बात नहीं होती। तो चाहे आयु कितनी भी हो, पढ़ना तो आत्मा ने है ना। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि में ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए ये चार्ट भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्री ने हमें धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। सूरदास का भी मिसाल है ना। ये बाबा बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा धोखा देने वाली आंखें, क्योंकि सबसे पहले आंखें देखती हैं, लेकिन देखने से भी पहले वृत्ति। इन आँखों से आप अच्छी चीज़ भी देखते हैं, इन आँखों से आपको बुरा भी दिखता है। आपकी मनोवृत्ति क्या है?
अगर मनोवृत्ति आपकी देह अभिमानी है तो इन आँखों से आपको उल्टा ही दिखेगा, और अगर आपकी मनोवृत्ति देही अभिमानी है तो इन आँखों से आपको रूहानियत दिखाई देगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने मन की जो सफाई है वो ज़रूरी है। बाबा ने कहा कि विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़े है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। बनना है हमको श्री लक्ष्मी से नारायण जैसा, तो कर्मेंद्रिय जीत भी बनना है, और गॉड ही ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही अपने जैसा हम आत्माओं को बना सकते हैं। देवताएं अपने जैसा हमें नहीं बना सकते, परमात्मा बना सकता है। तो हम परमात्मा तो नहीं बनते हैं, लेकिन जो उससे नेक्स्ट है देवताएं, वो हम बन जाते हैं। फिर आज बाबा ने हमें कई बार पोता मेल की बात बताई है। तो बाबा ने कहा रोज अपना पोता मेल देखो, कौन सी कर्मेंद्री ने हमें धोखा दिया। मुख भी बड़ा धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, छिपा कर खाना भी चोरी है। शिव बाबा के यज्ञ से यज्ञ की चोरी, ये तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। तो बाबा मैनर्स सिखाता है ना, और जो सिस्टम है वो भी सिखाता है। बाबा कहता है खाने पीने की मना नहीं है, लेकिन आप खाओ लो, कोई भी चीज़ पे दिल है तो चार्ज वाले बैठे हैं, उनको अप्रोच करो, चार्ज वाला आपको देगा। लेकिन छिपा के लेना वो तो ठीक नहीं है ना। बाबा ने कहा स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। ऊंच पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। नापास होने का साक्षात्कार अर्थात जो पास होंगे वो तो खुशी खुशी उनको भी साक्षात्कार होगा, और जो ना पास होंगे फेलियर उनको भी होगा। उनको अपनी भूलों का भी बाबा साक्षात्कार, क्या आपकी कमी रही, कहाँ आपने गड़बड़ की, वो भी साक्षात्कार हो। तो बाबा ने कहा तब पछताएंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है, तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ये भी तुम जानते हो क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिनेत्री बने हो। तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। क्योंकि जब तक हम बाबा को नहीं जाने पहचाने तो त्रिकालदर्शी कैसे बनेंगे। जब हम बाबा को जानेंगे पहचानेंगे, जो ज्ञान देगा तब हम उसको रियलाइज करेंगे, तब तो हम त्रिकालदर्शी बनेंगे ना। बाबा ने आज आंखों पे कहा कि आंखों पर कितना कब्जा रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते फिर भी माया धोखा दे देती, फिर छूट नहीं सकते। बाबा कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा आज हाईलाइट कर रहे हैं, क्रिमिनल आंखें। ये क्रिमिनल आंखें धोखा भी देती हैं, यही धोखा देती हैं। और बाबा कहते हैं राखी भी बांधते हैं, कितना पवित्र त्योहार है, और राखी बांध करके फिर प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, तो छूट नहीं पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि बाबा बाबा करते रहो,
बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे, ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो। ये जो बाबा ने कहा बाबा बाबा करते रहो, तो याद आता है जब दिल्ली में भूकंप आते थे तो बंगाली लोग उस समय कोई आपदा आती तो शंख बजाते थे। ऐसे बाबा कहता कोई ऐसी बात आती है तो बाबा 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 बोलना नहीं है, लेकिन बाबा को याद करना। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो, ये शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते हैं। ये तो मेरा रथ है, ये क्या करता तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। ये रथ थोड़े देता है, ये तो बिल्कुल बेगर है। ये भी बाबा से वर्षा लेता है, ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। बाप की याद बिगड़ विक्रम विनाश हो न सके, पूरी सजा खानी पड़ेगी। आज बाबा ने साक्षात्कार भी बोला है नापास का, तो पूरी सजा खानी पड़ेगी। बाबा का लॉ है, बाबा किसी को बिना बताए सज़ा नहीं देता, क्योंकि कोई ये ना कहे कि ऐसा तो मैंने किया नहीं, मुझे खामखा सज़ा मिल गई। तो वो नहीं, बाबा ये देखो ये तुम्हारा वीडियो और ये है, दिखाएगा वो। बाबा ने कहा हर एक को ये पैगाम देना है जो ऐसा कोई न कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है, बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा, तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं। ये भी दिखाया हुआ है। ये एक भाई था, वो ना अपनी युगल को उसने बहुत मार पीट, बहुत, वो बेचारी बहुत, फिर वो समर्पित हो गई हिसाब किताब चुकतू करके। तो उसने बहुत उसको कहा भी तुम। एक बार जब उसने शरीर छोड़ा तो बाबा ने उसको वतन में दिखाया कि वो एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसके गेट के आगे वो खड़ा था, देख रहा है, सारा देख रहा है कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं। तो बाबा ने उसको वो जो रियलाइज़ कराया, देख तेरे को वहाँ तक भी पहुँचाया, उसके बावजूद भी तुमने नहीं किया। तो उस समय जो संदेश आया था वो ज़ार ज़ार पश्चाताप कर रहा था कि मैंने ये मिस कर दिया। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे खूब परचेज हो, हम लोग करते भी हैं ना। आप देखिए कितना 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 हो गया, तो ताकि कोई ये ना कहे कि मुझे पता नहीं लगा। मेजॉरिटी लोग तो जानते ही हैं अब। तो बाबा कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये ना कहें कि हमें पता नहीं लगा, भगवान आप आए और हमें पता नहीं लगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए खूब पर्चे छपवाओ, एरोप्लेन से करो, रेडियो में दो, टीवी में दो, खूब करो। तो हम लोग करते भी हैं। आज का वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से
सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन ठीक है। है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो। जब क्रोध आता है तो कहीं ना कुछ स्वार्थ रहता है। अगर हम उसको एनालाइज करें कि पॉजिटिवनेस होती है या मेरा आइडिया, आई वांट टू मेक समथिंग पॉसिबल विच इज़ इम्पॉसिबल, चाहे कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्रोध आ रहा है। तो बाबा कहता है ये जो है क्रोध, इसमें कोई ना कोई स्वार्थ, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।